जय श्री कृष्ण। राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्र। आज हम वर्णन करेंगे मंगला गौरी व्रत कथा का। उद्यापन विधि, महत्व, कथा, सारी चीजों का वर्णन आज की वीडियो में है। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम पार्वती नमः अवश्य लिखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत विधि, पौराणिक व्रत कथा और उद्यापन विधि। चलिए शुरू करते हैं। मंगला गौरी व्रत धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर साल सावन मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। श्रावण मास की तरह ही इस मंगला गौरी व्रत का महत्व माना गया है। यह व्रत माता पार्वती यानी गौरी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। क्योंकि यह व्रत सुख सौभाग्य से जुड़ा है, इसलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और कुंवारी स्त्रियां या कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु करती हैं। अगर कुंडली में मंगल दोष समस्या दे रहा हो तो भी इस दिन की पूजा लाभदायी होती है। मंगला गौरी व्रत विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवी को फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें और यह मंत्र कहें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं और उनके सामने आटे का 16 बत्ती वाला घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल चुनरी, मेहंदी आदि सहित 16 श्रृंगार का सामान, लौंग, पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मेवे, अनाज आदि अर्पित करें। सभी चीजें 16 होनी चाहिए और निम्न मंत्र कहें। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थे पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों की सौभाग्य वृद्धि और मंगला गौरी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुने। पूजा के दौरान मंगला गौरी से सौभाग्य की प्रार्थना करें। दिन भर व्रत करें और केवल एक समय शाम काल ही भोजन करें। मंगला गौरी पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा को तो कम से कम करना ही चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात
विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं नंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण करती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। कथा के पश्चात शिव पार्वती जी की आरती और चालीसा करें। मंगला गौरी व्रत उद्यापन विधि। कोई भी व्रत बिना उद्यापन विधि के अधूरा ही रहता है, इसलिए व्रत पूरे होने पर उद्यापन अवश्य करें। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन गठजोड़े में करना अति उत्तम माना जाता है। चूंकि मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में रखा जाता है, इसलिए इसका उद्यापन भी सावन में ही करना चाहिए। आप सावन माह के शुक्ल पक्ष में इसका उद्यापन कर सकते हैं। 16 मंगला गौरी व्रत रखने के बाद 17वें या 20 मंगला गौरी व्रत के बाद 21वें सावन शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन इसका उद्यापन कर सकते हैं। यानी 4 साल तक सावन माह में के 16 या 20 मंगलवार का व्रत रखने के बाद व्रत का उद्यापन सावन शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के उद्यापन वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और लाल रंग के वस्त्र पहन लें। उद्यापन वाले दिन भी व्रत रखें और गठजोड़े में पूजा करें। एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें और इसके चारों ओर केले पत्ते को बांध दें। अब कलश स्थापना करें और कलश के ऊपर मंगला गौरी की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। मां को सुहाग का सामान, वस्त्र, नथ आदि चढ़ाकर हमेशा की तरह विधि विधान से पूरे परिवार सहित पूजा और हवन करें। मंगला गौरी की व्रत कथा, आरती और चालीसा करें और अंत में किसी भी तरह की भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पूजा हवन के बाद सबसे पहले पुरोहित जी को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। जो आपको मंगला गौरी व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम पार्वती नमः अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।